कि हम जनता के जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार उन बातों को मानने के लिए मजबूर हो रही है। इसका एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पिछले 2 साल, ढाई साल से हम ये कह रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कम से कम 2,000 रुपये होनी चाहिए। तो अब उन्होंने आंशिक रूप से उसको बढ़ाकर 400 से 1,100 रुपये किया। चुनाव आप कह रहे हैं आप लोगों ने प्रेशर बनाया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने प्रेशर बनाया। आखिरकार ये प्रेशर बन कहाँ से जी रहा जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि 17 महीनों की जब उनकी सरकार थी, जब वो पलटू राम चाचा के गोद में पलट के बैठ गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, तब उनको डोमिसाइल नीति की याद क्यों नहीं आई? तब उनको पलायन के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाने की याद क्यों नहीं आई? एक विपक्ष की भूमिका में जहां आरजेडी को और महागठबंधन को आना चाहिए, हमने जनता की बातों को इतने मजबूती से रखा है कि अब सरकार जो है वो मजबूर हो गई है कि उन मांगों को किसी न किसी तरीके से अब वापस रखने की। डोमिसाइल नीति की मांग हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब जो उनको लगा कि अगर वो नहीं मानेंगे तो जनता उनको दोषी मानेगी। लेकिन आप लोग इसकी सराहना कर रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुशियों का पिटारा खोल रहे हैं। देखिए, सराहना करने लायक बात तब होती जब वो पहले ही ये काम कर चुके होते। ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव में मजबूर होकर अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सारे गठबंधन जो है वो तैयारियों में लगे हैं। एक गठबंधन जहां इंडिया अलायंस है तो दूसरा गठबंधन एनडीए, और इन दोनों के बीच में जन स्वराज जो है वो तीसरा विकल्प के तौर पे जनता के बीच आ चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर शांतनु जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। शांतनु जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेहा। कैसी तैयारी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? तैयारी पुरजोर है और उत्साह के साथ भी और स्वीकार्यता के साथ भी। हम समाज में जहाँ पर भी जा रहे हैं, गांव तक भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पर बदलाव के लिए जो चेहरा लोग ढूंढ रहे हैं, उसमें हमें पूर्ण रूप से स्वीकार्यता मिल रही है। आप लोगों को स्वीकारता मिली? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं कि डिजिटल माध्यम से पिटारा खोल रहे हैं। पहले तो 125 यूनिट बिजली फ्री, अब जिस तरीके से कल डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई और कई तरीके की चीज़ें हैं जो इस बार जनता को मिल रही है। क्या लग रहा है, आप लोग इतने सारे खुशखबरियों के बीच में जनता का वोट ले पाएंगे? देखिए, चुनाव के ठीक 3 महीने पहले जो चुनावी जो घोषणाएं हो रही हैं, सबको पता है कि वो चुनावी रेवड़ियां हैं। लेकिन इसके पीछे एक और तथ्य है जिसको आपको मानना पड़ेगा कि ये उनके 5 साल की विफलताओं को भी दिखा रहा है। जिन निर्णयों को वो आज ले रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरियां थीं कि इन निर्णयों को वो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले नहीं ले पाए? पहली बात। दूसरी बात कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना अहम है, ये भी इस बात से साबित होता है। एक विपक्ष की भूमिका में जहां आरजेडी को और महागठबंधन को आना चाहिए, हमने जनता की बातों को इतने मजबूती से रखा है कि अब सरकार जो है वो मजबूर हो गई है कि उन मांगों को किसी न किसी तरीके से अब वापस रखने की। डोमिसाइल नीति की मांग हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब जो उनको लगा कि अगर वो नहीं मानेंगे तो जनता उनको दोषी मानेगी, तो फिर उन्होंने उसको भी लागू किया। लेकिन आप लोग इसकी सराहना कर रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुशियों का पिटारा खोल रहे हैं। देखिए, सराहना करने लायक बात तब होती जब वो पहले ही ये काम कर चुके होते। ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव में मजबूर होकर अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि हाँ, हमें खुशी इस बात की है कि हम जनता के जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार उन बातों को मानने के लिए मजबूर हो रही है। इसका एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पिछले 2 साल, ढाई साल से हम ये कह रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कम से कम 2,000 रुपये होनी चाहिए। तो अब उन्होंने आंशिक रूप से उसको बढ़ाकर 400 से 1,100 रुपये किया। एक और आपको उदाहरण देता हूँ। नवंबर 2023 में सदन के पटल पर खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो जातिगत जनगणना हुई उसमें 94 लाख परिवारों को वो 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे। उस पर कोई काम नहीं हुआ। पिछले 3 महीने से जब हम एक आंदोलन के रूप में इसको लेकर जनता तक गए
और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही अब उसके ऊपर भी उन्होंने आंशिक रूप से काम करना शुरू किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जनसुराज समाज के ऐसे मुद्दों को लेकर आ रहा है जो बहुत ही प्रासंगिक है और सरकार को उसको मानने के लिए भी मजबूर होना पड़ आप रहा एक है। तरीके से ये कह रहे हैं कि जनसुराज ने जो लकीर खींच दी है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी लकीर पे चल रहे हैं। लोकतंत्र में होना भी ऐसा ही चाहिए हाँ। कि आप के ऊपर जनता के मुद्दों का प्रेशर इतना होना चाहिए कि आपको काम करने के लिए मजबूर होना पड़े। और जनसुराज तो अभी सत्ता में आई भी नहीं है, वो तो अपना पहला चुनाव। आप कह रहे हैं आप लोगों ने प्रेशर बनाया, जी तेजस्वी यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने प्रेशर बनाया। आखिरकार ये प्रेशर बन कहाँ से जी रहा जी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि 17 महीनों की जब उनकी सरकार थी, जब वो पलटू राम चाचा के गोद में पलट के बैठ गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, तब उनको डोमिसाइल नीति की याद क्यों नहीं आई? तब उनको पलायन के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाने की याद क्यों नहीं इतनी आई? विफलताएं गिना रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो उसके बारे में नहीं कह रहे। हजारों हजारों नौकरियां दी, लगातार वो कहते भी आए हैं कि हमारे 17 महीने के काल में काम करने के समय में हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। तो आप ये नहीं मान रहे, इससे इनकार कर रहे हैं? देखिए, मैं जो है ना तथ्यों पे बात करने में बहुत विश्वास रखता हूँ। जिन लाखों नौकरियों की बात कर रहे हैं, आप जाकर जहाँ पर भी स्कूलों में भर्तियाँ हुई हैं, वहाँ पर आप जाकर देखिए कि भर्तियों में 70% जो युवा हैं वो पड़ोसी राज्यों के हैं। तो तब उन्होंने डोमिसाइल नीति क्यों नहीं अपनाई? मुझे पड़ोसी राज्यों के युवाओं से कोई गुरेज नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि अगर बिहार का युवा भूखा है, बिहार का युवा बेरोजगार है, तो बिहार की नौकरियों पे सबसे पहला हक बिहार के युवाओं का होता है। दूसरी बात, आपको एक छोटा सा आंकड़ा और देता हूँ। 1947 से लेकर आज तक बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक, आप उनकी गिनती कर लीजिए, वो बिहार की कुल जनसंख्या का मात्र 2% है। 2% से भी थोड़ा सा कम है। बिहार में युवाओं की जनसंख्या 15 से 45 साल के लोगों की जनसंख्या बिहार में 38% है। तो अगर आपने सरकारी नौकरियां दे भी दी, तो क्या उससे युवाओं के रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी? आपके पास उतनी सरकारी नौकरियां नहीं हैं, और जो आंकड़े वो समाज में लाकर कह रहे हैं, घोषणा में कह रहे हैं, आप एक बार लिस्ट तो निकाल के दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने इतने लाख, उतनी तो नौकरियां नहीं है। ये साफ साफ बताता है मतलब बोल कि कुछ और कह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। बिल्कुल उनके जो घोषणा है, उनका जो दावा है, वो बिल्कुल झूठा दावा है। चलिए, देखिए जो दावा है वो बिल्कुल झूठा दावा है, और सीधे तौर पे आपको बता रहे हैं कि इस साल के अंत में जो चुनाव होगा, जनता इस बार समझ चुकी है और जनता इस बार सोच समझ के ही वोट करेगी। अब देखना होगा कि जनसुराज को जितना विश्वास है जनता पे, क्या जनता अपना विश्वास जनसुराज पे जताती है और इस बार इनके कितने विधायक बनते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।